से काट लिया करो थोड़ा, उसका भी ध्यान रखा करें। हमारी ही नगरी में बरसात हो और पड़ोस में अकाल पड़े, ऐसे हम राजस्थान के वासी नहीं हैं। ऐसा होता तो बिना बात इतने सारे लोगों ने खून नहीं बहाया होता इस मेवाड़ मारवाड़ के लिए। लिख लिए क्या आप सभी? चलो आगे देखो बात। दो प्रकार के शब्द हम पढ़ रहे थे, कुछ मार्गवाची थे और कुछ कालवाची थे। दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्रिया की निरंतरता का बोध, दिन भर पढ़ा, साल भर मजे किए, फिर कुछ किया ही नहीं, इस प्रकार का भाव हो तो उन शब्दों में भी आप कौन सी कर रहे थे? जैसे महीने भर पढ़ता है, मासम अधीते, अधीते बोलेंगे हम, पठती तो हमको पता है, जो हमें पता नहीं होता उसी को सीखना होता है। तो महीने भर से क्या बनाओगे? मास से मासम। दिवस दिन भर पढ़ता है तो दिवसम अधीते। वर्ष भर पढ़ता है तो वर्ष भर। वर्ष भर खाता है तो वर्षम खादति। वर्ष भर चलता ही रहता है तो वर्षम गच्छति, चलती। इस प्रकार से होता है। कहा योजन तक दुकानें हैं, योजनम आपणानी। क्रोश तक दुकानें हैं, क्रोशम आपणानी। क्रोश भर पड़ता है, क्रोशम अधीते। अब देखिए, ये तो हमने अर्थों से पढ़ा। ये कर्म है, ये चाहा गया है, ये अनचाहा है, ये बिना बात का है, ये आधार था, इसको कर्म बना लो। कहीं कहीं वाक्य में किसी शब्द के आ जाने पर उस शब्द मात्र को कारण मानते हुए उस शब्द के योग में भी विभक्तियों का प्रयोग होता है। ऐसे किसी शब्द को देख करके प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों का नाम पढ़ के बताओ क्या होता है? उपपद में पद शब्द है ना, तो जो पद के योग में है कि साहब देखिए ये शब्द आ गया ना, तो इसके योग में तो फिर यही करनी है। तो किसी पद के योग में जो होने वाली विभक्तियां होती हैं, अर्थात किसी पद को देख करके उसके योग में यदि किसी विभक्ति का प्रयोग आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से ऐसी विभक्ति का नाम ही क्या हो जाता है? उपपद विभक्ति। जैसा कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी चर्चा में भी स्टार्ट करेंगे कि जैसे एक शब्द है आपके पास में, कौन सा? अभिता है, परिता है आदि। कौन सी करेंगे हम? थोड़ा थोड़ा आप पढ़े हो संस्कार के लिए तो मैं पूछ सकता हूँ कि सह में कौन सी करेंगे हम? तृतीया। इसी प्रकार न में आएगा तो इसी तरह अन्य को भी आप समझें कि इन शब्दों को देखने मात्र से, इन शब्दों को देख करके ही हम इन शब्दों के योग में हम कोई न कोई विभक्ति का विधान करते हैं। तो ऐसे शब्द को देखा, अच्छा इनकी जरूरत कब पड़ेगी? जब अनुवाद करोगे। जैसे आपको जरूरत पड़ी गुरु को नमस्कार करता है तो नमः का प्रयोग आप करना चाहोगे। जैसे ही नमः का करोगे तो आपको सीखना है कि भाई नमः के योग में तो चतुर्थी होती है या अन्य कोई कार्य होता है। ऐसा बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसी ही विभक्तियां द्वितीया में भी चलेंगी, तृतीया में भी चलेंगी, चतुर्थी में भी चलेंगी, पंचमी में भी चलेंगी और यदा कदा इधर उधर चलती रहेंगी। अभी आप कौन सी पढ़ रहे हैं? द्वितीया। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? द्वितीया उपपद विभक्ति, है ना। कहा जी ऐसा कहाँ कहाँ होता है? कहा नियमों के अनुसार होता है। एक शब्द है मेरे पास में अंतरा और एक शब्द होता है अंतरेण। अंतरा प्लस अंतरेण की संधि करोगे तो पता है क्या बनेगा? अंतरा। अब कई लोग क्या है कि भाई अंतरा के बाद अंतरेण ना समझ लें, इसलिए थोड़ा सा दिखाया जाता है कि देवियों और सज्जनों यहाँ बीच में कौन है? अ। तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? अंतरा अंतरेण युक्ते। और आगे सीखने के हिसाब से हम पढ़ेंगे द्वितीया, है ना। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। पढ़ो, उसको अच्छा लगेगा आपको। पहला शब्द क्या देख रहे हैं आप? अंतरा। यहाँ अंतरा का मतलब होता है बीच में या मध्य में, जो भी आप कहना चाहें। दूसरा शब्द क्या देख रहे हैं आप? अंतरेण। और अंतरेण का मतलब होता है बिना। बोलिए क्या होता है? बिना, है ना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, पढ़े हो ना। तो वहाँ हम चाहते तो अंतरा शब्द का भी तेरे मेरे अंतरा कैसा है ये बंधन ऐसा भी पढ़ सकते थे। और इसी प्रकार से तेरे बिना, तेरे बिना बहुत सारी गानों की ट्यूनिंग होती है। तेरे बिना से जिंदगी स्टार्ट होती है। तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना ये नहीं, तेरे बिना वो नहीं। समझ रहे हो ना। कई बार तो हम भूल जाते हैं और भैंस के सामने भी खड़े होकर कहते हैं तेरे बिना जीना कुछ हो गया है। नहीं, सही भी तो है। दूध देती है बेचारी, घी बनता है, जब जाकर के उससे लड्डू बनते हैं, जब जाकर के जयपुर में यहाँ आपके रूम तक पहुँचते हैं, जब जाकर आप सुबह सुबह एक लड्डू खाकर बड़े ठाठ से आते हैं, चलो कुछ तो डाल लिए हैं, है ना। तो उसके बिना भी कुछ नहीं है। चलिए साहब, हमारे आसपास जो भी है ना उन सब के बिना कुछ नहीं है। सबका जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। पहला शब्द क्या है? दूसरा। दोनों का जब प्रयोग करेंगे तो आप इन अर्थों में करेंगे और जब भी प्रयोग करेंगे आप कौन सी विभक्ति लगाएंगे?
अब बताइए बीच में है का मतलब कुछ आगे भी और कुछ, तो आदमी कितने मिलेंगे? दो मिले। सीख रहे हैं हम, देखो कैसे। युक्ते का मतलब योग में द्वितीय होती है। जैसे उदाहरण के लिए राम और श्याम के बीच में गोपाल है, बीच में के लिए क्या शब्द लिखोगे? अंतराल। कौन है भाई? गोपाल है। गोपाल बेचारा ऐसे ही होता है ना। है का मीनिंग होता है सर एक वचन सिंगुलर के लिए अस्ति। बोलो। यदि द्विवचन का प्रयोग करना हो तो स्ताह। बोलो। और इसको तो समझ रहे होंगे आप, शांति। पूछूंगा मैं ना आपसे, दोबारा बता दिया तो मैं पूछने का अधिकार भी रखता हूं कि एक है तो, दो है तो, बहुत सारे हैं तो, 50,000 है तो, 51 लाख है तो, आप सब मैं समझ रहे हो ना? आ जाओ। तो राम और श्याम के अंतरा गोपाल है। कौन है? गोपाल। इस क्रिया के लिए कर्ता कौन है? गोपाल है। नाम बोल रहे हो ना किसी का? चलिए, जिसके भी बीच में है वो कौन कौन है? राम और बताइए दोनों में कौन सी करेंगे आप? अब और का बताने के लिए संस्कृत में क्या आता है? च। वैसे इससे भी काम चल जाएगा, रामम च श्यामम अंतरा, है ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट रहा है ना भाई। जब भी गीत संगीत आपने देखा हो, चाहे महिलाओं का संगीत हो चाहे पुरुषों का संगीत हो, आदमी टेर लगाते हैं, जैसे ऐसा कुछ करते हैं ना। महिलाएं भी खूब लंबा चौड़ा लेती हैं, तेजाजी के जाता, उससे क्या होता है कि लयात्मकता सेट हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब केवल एक ही च लिखोगे, देखो कितना गंदा लगेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा खुद को भी। इसको काट के देखो, रामम श्यामम च अंतर, इससे तो थोड़ा बहुत भी बैठ जाता है। फिर कहते हैं कि अपने बाप का क्या जा रहा है, सुंदरता यदि भाव यदि अच्छा आता है तो हम 2 बार च का प्रयोग कर लो, राम जी भी खुश श्याम जी भी खुश, कि देख मेरे पास भी च है तेरे पास भी च है ना। कहते हैं तेरे पास क्या है तो मेरे पास भी यहाँ सब है। पढ़ो, देखिए अच्छा लगेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी। कैसा? रामम श्यामम च, और ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। च प्लस अंतरा, कई बार आ जाता है आप सोचते हैं चांतरा, तो पता नहीं क्या आ गया बेटा, यहाँ तो अंतरा था, ये चांतरा कैसे हो गया? तो आप समझ लेना बाद में। चलिए अब कुछ आपसे बनवाते हैं, जैसे सीता और गीता के बीच में, सीता और गीता के बीच में बोलो कौन है? संतरा। आई दिखी तन बेचारी। संतरा अंतरा। चलो जी भाई बनाओ। सीताम च, सही लिखा है ना मैंने? देखो अब सही है, अब तो सही है ना। चलो जी, इसका मतलब क्या है बताना? बहुत पढ़ा है आपने, सुना भी आते जाते एफएम पे। जल के बिना, बिना का प्रयोग बताना अंतरेण। क्या नहीं है? जीवन। अब जीवन शब्द लुट प्रत्यय से बनता है ना। आपको याद होगा पहली क्लास में बात करते व्याकरणम, तो मैंने बोल के बताया भी होगा कि अनम अनम जहाँ आता है वहाँ लुट प्रत्यय होता है, और लुट प्रत्यय का लिंग हमेशा नपुंसक लिंग होता है। जैसे पठ से पठनम, हस से गम से, तो व्याकरी से व्याकरणम, और यहाँ देखो जीव से, जिसमें जीव का भाव होता है, जीने का भाव होता है, उसको कहते हैं जीवन। तो जीवन से क्या बनेगा? जीवनम। और आगे क्या है? अस्ति। क्या है? क्या? जीवन। अच्छा है कि नहीं है? तो नहीं है आता है। नहीं है के लिए हम क्या कर देंगे? न अस्ति। अब आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लगा सुन करके कि आपने नास्ति बोला है, तो न अस्ति करोगे तो क्या हो जाएगा? नास्ति। क्या नहीं है? किसके बिना? बोलो। जलम। पूरा पूरा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि ज्ञान के बिना भी जीवन नहीं है। चलिए बना के बताइए। ज्ञानम अंतरेण जीवनम न अस्ति, या कह सकते हैं नास्ति। लेकिन आजकल ज्ञान के बिना तो चल जाता है, इसके बिना नहीं चलता है। क्या लिखेंगे? धनम बिना अंतरेण जीवनम। थोड़ा बदल देते हैं शब्दों को, हो सकता है कुछ और आ जाए कि धन के बिना सदगति नहीं है। सदगति का मतलब अच्छी गति, जीवन यात्रा नहीं है। या थोड़ा और बदल देते हैं चलो कि धन के बिना लोक यात्रा नहीं होती है ना। संसार में हमारी गति नहीं होती है, तो धन को क्या लिखेंगे? धनम। बिना के लिए अंतरेण। लोक यात्रा को ऐसे ही लिखेंगे, लोक
यात्रा न प्रवर्तते, ऐसा लिखा है किसी शास्त्र में, है ना। अब पढ़ो, अच्छा लगेगा। धनम अंतरेण, लोक यात्रा समझ रहे हो ना, दुनियादारी लोक व्यवहार में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कपड़ों से लेकर, खाने पीने से लेकर, रूम किराए से लेकर के सारी चीजें, आलू टमाटर गोभी सब इसी से मिलेगा हमको। तो जब आप बिना का अंतरेण का प्रयोग करेंगे या बिना का हिंदी में प्रयोग करेंगे तो अंतरेण रखेंगे, और अंतरेण के योग में केवल द्वितीया लगाएंगे। समझ रहे हो ना। कौन कौन से शब्द थे, अंतरा और, लिखो फिर आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा। हेडिंग डाल लो आप, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, हाँ, फिर द्वितीय नीचे जोड़ के लिख देंगे। लिखो उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, इसके अर्थ में लिखें आप, किसी पद के योग में, पद मतलब शब्द है ना, आपकी दृष्टि में जो शब्द है वो मेरे लिए पद है। तो जब किसी पद के योग में, क्या लिखा आपने, किसी पद के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे अभितः, अभी कुछ लिखा था थोड़ा बहुत, वापस लिख दूंगा मैं। जैसे अभितः बराबर द्वितीया, अभितः बराबर द्वितीया, सह बराबर तृतीया, सह बराबर तृतीया, नमः तो आप लिख सकते हैं, नमः बराबर चतुर्थी आदि। उदाहरण के लिए लिखें हम, नमः बराबर चतुर्थी आदि। अब हेडिंग डालो, अभी कौन सी पढ़ेंगे आप, द्वितीय। तो लिखिए द्वितीय उपपद विभक्ति। द्वितीय उपपद विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति। नियम लिखें इसमें आप, पहला, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। पूरा याद करोगे तो द्वितीय भी मुंह पे आ जाएगी, है ना। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरा अंतरेण युक्ते, लिखो, लिखिए अंतरा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीच में। अर्थ हमेशा लिख लो ताकि याद रहे लंबे टाइम के लिए। बीच में कोमा बंद करके लिखो आगे। और अंतरेण, अंतरा और अंतरेण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिना। ब करना, वह मत करना ना। बिना संस्कृत में होता है और बिना हिंदी में होता है, उसी का तद्भव रूप है वो, तो बिना। हाँ, तो अंतरा और अंतरेण पदों के योग में, पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे, जैसे रामम च श्यामम च अंतरा गोपालः अस्ति। अस्ति नहीं लगाएं तो भी अंडरस्टूड होता है कि गोपाल ही की तो है, कई बार छोड़ देता है। हाँ जी, हाँ हो गई ना, देखो, हाँ वो परसवर्ण हो जाएगा आप चाहेंगे तो। वाक्य में संधि हम चाहें तो करें, चाहें तो नहीं करें, ऐसा होता है नियम। तो लिखा आपने, क्या लिखा, रामम च श्यामम च अंतरा गोपालः अस्ति। लिखो आगे, सीताम च, जो भाई साहब कह रहे हैं वो परसवर्ण हो जाता है ना, अंकित की तरह, सीतांच, गीतांच।
तो सीताम च गीताम च अंतरा, गो क्या नाम है, सुनीता अस्ति। देखो हरि अस्ति को भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, हरिरस्ति। एक उदाहरण जो ग्रंथ में लिखा है, तेरे मेरे बीच में कौन है, हरि को ही रखते हैं, तो लिखिए त्वाम। त्वम शब्द का द्वितीय में क्या बनता है, त्वाम, और अहम का माम, तो लिखो त्वाम च माम च अंतरा, त्वाम च माम च अंतरा। हरि अस्ति, कौन है, हरि है। चलिए कंटिन्यू लिखते चले आगे, हल्की सी लाइन छोड़ के गैप देखे, लिखो जलम अंतरेण, जलम अंतरेण किम नास्ति, जीवनम नास्ति, जीवनम नास्ति। ज्ञान के बिना भी जीवन नहीं है। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम अंतरेण जीवनम नास्ति, अंतरेण जीवनम नास्ति। धन के बिना लोक यात्रा नहीं चलती, तो धनम अंतरेण लोक यात्रा न प्रवर्तते। यात्रा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ना, यात्रा, लोक यात्रा, लोकस्य यात्रा, लोक यात्रा, संसार की यात्रा, लोक की यात्रा। षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। लिखिए भाई, तो अंतरा और अंतरण की भी कौन सी करेंगे योग में आप, द्वितीया करेंगे। ज्ञान से क्या बनाओगे, ज्ञानम, धन से धनम, इसी प्रकार नौकरी से नौकरीम। आगे जो आप सोच रहे हो मैं बोलूंगा नहीं, सोच रहे हो ना कई लोग, कुटिल लोग हैं, दिमाग बहुत चलता है कि नौकरी से बोला और करी होती है कई सारी। अब देखो आप आगे कुछ और भी शब्द, हाँ वही कुछ और भी शब्द होते हैं जिनके प्रयोग में ऐसा कार्यक्रम होता है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, चलिए देखिए पढ़ के सुनाए क्या लिखा है, अभिताह। पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको, बहुत लगा ना, अच्छा एक बार और पढ़ो चलो। अभिता, इसी के समान अर्थ वाले कुछ शब्द हैं जिनको मैं एक साथ लेता हूं भाई, है ना। अभितः के ही समान एक और अर्थ होता है जिसका नाम होता है उभयता है। बोलो, एक शब्द होता है, बहुत अच्छे, एक होता है सर्वतः, एक होता है धिक, एक होता है हा, एक होता है प्रति। चलो स्टार्ट करो, ऊपर से पढ़ो। पहला उभयतः परितः सर्वतः धिक हा प्रति। समझ रहे हो क्या। अभितः परितः और भी दो अर्थ होते हैं, चलो उनको भी मैं ले लेता हूँ। एक होता है समया, बोलो, और एक होता है निकसा। ये दोनों भी समानार्थी, और लास्ट में ले रहे थे हम प्रति। चलो जी भाई पढ़ते हैं इन सभी को। कहते हैं इन सभी शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो इन सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया। जब भी आपको ये मिलेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जिन शब्दों का पाठ किया गया है उन्हीं का योग में विभक्तियां होती हैं। यदि इन शब्दों के समान वाला कोई दूसरा शब्द आ जाए ना तो उसको वहाँ नहीं घसीटेंगे आप। जैसे समया और निक्सा का मतलब पास में, और समीप का मतलब भी, लेकिन समीप की दुनियादारी अलग है। अब वो बड़ा आदमी हो गया है, शादी ब्याह हो गया, गृहस्थ जीवन में अलग हो गया है, उसका कमाया उसको लगे और इन दोनों का कमाया इनको लगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात में। पढ़ो, इन दोनों का मतलब होता है दोनों ओर या दोनों ओर से, है ना। इस अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या लिखा है, परितः, और इनका मतलब होता है जी, देखिए आप सब कितने पढ़े लिखे और सज्जन लोग हैं। चारों ओर से या चारों ओर। धिक और हा का एक ही अर्थ होता है जी, क्या होता है, धिक्कार अर्थ होता है। समया और निक्सा का भी एक ही अर्थ होता है,
पास में या पास, है ना। और प्रति का मतलब होता है जी की और, डबल मात्रा आएगी कि एक ही मात्रा आएगी, है ना। पूछ भी रहे थे आप, शायद कौन पूछ रहे थे। और जब एक मात्रा वाला और है तो उसका मतलब होता है साइडेड, की और, की तरफ हिंदी में जो आप बोलते हैं। और क्या होता है, संयोजक वाचक शब्द होता है। हाँ, दो वाक्यों को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का जो संयोजक शब्द होता है, राम और श्याम, जबकि गांव की और, है ना, इस तरह से। जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब आपको इन शब्दों की आवश्यकता होगी तो आप आराम आराम से बिना ज़्यादा उसके सोचे द्वितीय का प्रयोग करेंगे। जो उदाहरण आते हैं उन्हीं को हम यहाँ अभ्यास में ला रहे हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण है, उन कृष्ण के दोनों ओर, दोनों ओर के लिए क्या लिख सकते हैं आप बीता है भी लिख सकते हैं, और आपका मन करे तो दोनों का वाक्य समान हो जाएगा। ग्वाले हैं, ग्वाल को गोपाल भी बोलते हैं और गोप भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। चलिए मुझे बताइए कौन है, गोप है। अब गोप, एक गोप तो दोनों तरफ नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस की बात है। तो दो है या तीन है या चार है, ग्रंथकार ने बहुवचन में बनाया है, तो राम है रामऊ, गोप है गोपऊ, अस्ति आएगा कि संति आएगा, है ना। ये करता है, ये क्रिया है। कौन है, गोप है। पढ़ो, गोपाहा संति। कहाँ है गोप, है किसके दोनों ओर, बताओ, लिख दिया ना मैंने सही। कौन सी आएगी, तो द्वितीया में क्या बनेगा, है ना। तो जिस भी शब्द का प्रयोग आप वाक्य में कर रहे हैं, इन शब्दों के योग में अर्थ चाहिए तो लेना पड़ेगा। अरे दोनों ओर कहा तो अभी तय करना पड़ेगा, और इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो इनके योग में द्वितीया लगानी पड़ेगी। ये देखिए साहब, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। चलिए, विद्यालय को संस्कृत में तत्सम शब्द क्या बोलेंगे, विद्यालय। दोनों ओर के लिए लिख सकते हैं आप या। अच्छा साहब, पेड़ है, पेड़ को क्या बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो क्या बोलोगे। अच्छा, वृक्ष है, वृक्ष। पढ़ो यहाँ से, किसके दोनों ओर क्या लिखेंगे, विद्यालय। समझ रहे बात में, थोड़ा और चेंज करके सीखते हैं। कहा परिता और सर्वता का मतलब क्या होता है, चारों ओर। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के चारों ओर छात्र हैं। छात्र मतलब छात्र है, छात्रौ, छात्राः। गुरुजी को बोलेंगे या तो गुरुजी या शिक्षक जो भी हैं। चलिए, शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं, कोशिश करो, है ना। शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं। छात्र है या छात्र हैं, बहुवचन है ना। चलिए, तो शिक्षक के चारों ओर बोल के बताना, या सर्वथा। छात्र लिखूं या छात्राः लिखूं। अब देखिए, छात्रा का बहुवचन भी छात्रा, छात्री, छात्राः। और लड़का है तो छात्र है, छात्रौ, छात्राः। बोलिए, अस्ति या संति। चलो थोड़ा बदलते हैं, बताओ साहब क्या बनेगा, शिक्षकाम परितः। और देखिए, नलकूप के चारों ओर देखा तो नलकूप के चारों ओर भी छात्र थे। क्या लिखोगे नलकूप से, नलकूपम। कंटिन्यू करो, परितः, सर्वतः, छात्राः सन्ति। मैंने देखा एक राजा था, अच्छा शब्द इसलिए पढ़ा रहा हूँ हमको। राजा के चारों ओर परिजन है, परिजनः, परिजनौ, परिजनाः। अच्छा, राजा शब्द में क्या होता है, एक वचन बनता है राजा, राजानौ, राजानः, राजानम। बोलो, द्वितीय में क्या लिखेंगे हम, चलो अच्छे से सीखते हैं, आपको साथ ले। राजन शब्द होता है, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता था नृप भी, है ना भाई। तो नृप को तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसे शब्द हम सीखते चलेंगे। क्या पता परीक्षा में जब हम बैठे हों और आत्मा की आवाज़ निकल आए, आत्मा की आई आवाज़, है ना, द्वितीय करो आज, ऐसा करके कुछ आ जाए आपके दिमाग में, तो कैसे बनाएंगे उसको, देखना। चारों ओर के लिए मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, परिता है। अब देखिए, परिजन एक नया शब्द है। बात ये कि जन को बनाओ चाहे परिजन को बनाओ, क्यों भाई, परिजन है, परिजनौ। बोलिए क्या बन जाएगा, बोलो। देखिए, अब राजन से थोड़ा सीख रहे हैं हम, राजानम। और नृप से, समझ रहे हो क्या बात को। चलो साहब, राजानम। आगे आ जाओ, कौन सा शब्द है, धिक। हाँ, दोनों का मतलब होता है धिक्कार। ये बताइए, सकारात्मक शब्द है, नकारात्मक है। अच्छा, धिक्कार किसको कहेंगे, जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको हम धिक्कार कहेंगे, नहीं क्या, तो कैसे लोगों को कहेंगे, बुरे लोगों। जैसे आपके लिए बिल्कुल भी धिक्कार नहीं, हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए आप धिक्कार कहेंगे। शिक्षकम धिक। आजकल तो ऐसा ही है ना, जमाना बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है। कुछ चीज़ें ही हैं जो वैसी की वैसी हैं, बाकी बदल रहा है। तो इसका मतलब बुरे लोग, तो सज्जन को या दुर्जन को। अच्छा, दुर्जन करोगे, धिक्कार के लिए क्या लिख सकते हो आप, धिक भी लिख सकते हो, और हा। अच्छा, हा का प्रयोग हम ज़्यादा करते नहीं है ना, धिक्कार ही बोलते हैं।
लेकिन आपने आसपास इसके बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। जैसे महिलाएं अक्सर इसका बहुत बार प्रयोग करती हैं। किया कभी गौर किया है? हा। तो ये शब्द महिलाओं के लिए, उनको पता है कि व्याकरण में हमको एक शब्द दे रखा है, हम यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कितना बुरा लगेगा पाणिनि को। तो पाणिनि के मान सम्मान के लिए जो लोग हैं वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बहन जी को जगाइए थोड़ा, पड़ोस में आपके। नहीं हो जाता है, सुबह से आप दोपहर से बैठे रहते हैं। आज हल्का सा मौसम परिवर्तन है ना, आज फिजाओं में बहार है, बसंत आने वाली है ना, तो इसमें क्या है कि नींद बढ़ती है इंसान की, मन करता है कि सो जाएं। कई बार तो देखना रास्ते चलते चलते लोग सो जाएंगे, फिर जाइए हाँ चलो जी। कई लोग मोटरसाइकिल पे सो जाएंगे, फिर जगेंगे जब धमीर उठेगी। तो इसमें क्या है कि लेना है, पर क्लास में सोना अच्छी बात नहीं है। झपकी लो, झपकी समझते हो कि बात करते आंखें खुल जाए, हाँ मैं तो नहीं सो रहा था। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कोई सो रहा है तो मैं सनद होना चाहिए, हाँ नहीं हम तो नहीं, मैं तो साहब ऐसे जैसे दो भाई हैं, एक राम कुमार एक राम अवतार। दोनों पहले क्या होता था कि गांव में ज़्यादातर लोग हैं ना जो ऐसे सो जाते थे साथ ही, छोटे रहते थे जब सब पड़ जाते थे खाट पे। खाटे भी विचित्र हुआ करती थी। आजकल तो पलंग है सपाट रहता है, कितने सो रहे दूर से दिख जाता है कि देर आर टू मैन देर आर। पहले क्या होता था कि उस खाट का हिसाब ये होता था एक गया समा गया, दो गया समा गया, तीसरा जाता था तब थोड़ा सा ऊपर से दिखता था कि कोई ज़्यादा ही क्वांटिटी में लोग। अब राम अवतार और राम कुमार साहब दोनों सर्दी के दिनों में एक ही जगह घुस जाते, उस खटिया में पड़ जाते, तो वो नीचे से लटक जाती है ऐसे। कई बार तो धरती के टच होता तो लगता था कि भाई हार्ड गड़ रहे, पता नहीं धरती गड़ रही। अब छोटा भाई क्या करता, थोड़ा टाइम से सो जाता था, ईमानदार था टाइम का। 11 बजते ही करवट बदलता हो, किताब को ही रखता केवल यूँ और करवट बदल लेता। थोड़ी सी देर बाद कुछ दिमाग में बात आती है, मैं बोल देता कि यार देखिए इसमें ऐसा लिखा है, या इमयान को लिखे हुए भाई इमयान को। रेस्पॉन्स नहीं आता, मैं यूँ करता हूँ सो गो, नहीं सोया मैं चिंतन कर रहा था। तो पढ़ा रहे इतनी देर में चिंतन कर रहा था मैं। इतना होशियार बताओ। अब वो पकड़ा गया धीरे धीरे, एक बार चिंतन हो, 2 बार हो, हर बार तो क्या है कि बचाव उदात्तीकरण हो जाना चाहिए। तो जब मैं बोलूँ उस समय तुरंत समझ जाना कि मामला करना। तो देखो साहब, दुर्जन को क्या है, धिक्कार है, तो दिक भी लिख सकते हैं और हा भी लिख सकते हैं। चलो बनाओ, दुर्जनम दिक है। अच्छा रावण को क्या है, धिक्कार है, तो रावण के साथ आप क्या लिख सकते हैं, हा भी लिख सकते हैं। और देखिए ग्रंथकार ने लिखा है कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, चलिए जो सत्य नहीं होता वो असत्य होता है, जो भक्त नहीं है वो अभक्त होता है। तो किसके भक्त नहीं है, जो कृष्ण। तो कृष्ण प्लस अभक्त जोड़ेंगे हम, तो एक शब्द बन जाएगा कृष्णाभक्तम। तो ट्यून होनी चाहिए कृष्ण अभक्तम, उन सबको भी क्या हो, धिक्कार है। चलिए बना के बताइए क्या बनेगा, कृष्णाभक्तम। पहले जब गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे तब हमें लगता था यार कृष्ण के भक्तों को क्यों धिक्कार है। फिर उन्होंने समझाया 2-4 थप्पड़ मार के कि बेटा यहाँ कृष्ण प्लस अभक्त है, जो कृष्ण की निंदा करते हैं, कृष्ण के भक्त नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उनको धिक्कार है। उसी प्रकार से कंस को भी क्या है, धिक्कार है। तो क्या लिखेंगे, कंस से कंस। चौर को क्या है, तो चौर से एक वचन में क्या बनेगा, चौरम। और बहुत सारे चौर हैं तो पापी से क्या बनेगा, पापी शब्द में ओरिजिनल होता है पापिन, राजन है ना, राजन, पापिन, योगिन, सन्यासिन, उनका एक वचन बनता है योगिन से योगी, भोगिन से भोगी, रोगिन से रोगी, पापिन से, यहीं से लिया वो आपका पापी पापी। बहुत कुछ दिया हम लोगों ने, पापी पापी। अब देखो द्विवचन में राजन से क्या बना पता है आपको, राजानम। तो यहाँ पापिन से बनेगा पापिनम। इन सभी को बताओ क्या है, धिक्कार है। एक छोटी सी और एक बहुत प्यारा वाक्य है, आओ कोई दिक्कत नहीं, हम काट लेंगे। कम शब्दों में बात करूंगा। कमरा नंबर 8 में कौन से विद्यार्थी बैठते हैं रीड लेवल 1 के ऊपर, हाथ खड़ा करो। 2 से 3 कौन सी क्लास चलती थी, कौन पढ़ाता था, कल मैडम जी नहीं तो अपन कितने बजे आएंगे, 3 बजे। बस इतनी सी सूचना देनी उन विद्यार्थियों के लिए जो कमरा नंबर 8 में बैठते हैं रीड लेवल 1 के, औरों को कोई सूचना नहीं दी है। और टाइम
भर्तृहरि की 2 पत्नियां थी साहब बाबूजी, 2 पत्नियां थी। इनके एक कहने तो बता रहा हूं भाई 2 थी। अब क्या था कि एक पतिव्रता थी और एक जो है समाज सेविका थी, गणिका थी। मतलब गणिका समझ रहे हो ना, हिंदी तो पढ़े होंगे, अब ज़्यादा नहीं पढ़े। तो क्या था कि साहब अब एक बार ऐसे ही था तो भर्तृहरि महाराज के सामने विचित्र घटना घटी। एक गांव की कोई अन्य गणिका थी, वो सामान्य जो है उसको एक किसी ब्राह्मण देवता ने तपस्या करके एक फल दे दिया। समझ रहे हो आप, अमर फल दे दिया साहब। कई सारे लोग जागरूक है साहब, समाज की सारी कुरीतियां बुराइयां सबको पता है। अच्छी बात है नहीं है, बुराइयों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब उसको मिला और उसने कहा कि बेटा इसको यदि तुम खा लोगी तो अमर हो जाओगी। उसने सोचा कि यार मेरा इतना निंदनीय जीवन है, इतना दुष्कृत्य पूर्ण मेरा जीवन है, मुझे कहाँ प्रशंसा समाज में, ऐसा जीवन क्या मतलब है। कहा कि मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, कौन, भर्तृहरि बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको ले जाके दूंगी, लंबे समय तक जिएंगे, समाज की सेवा करेंगे, प्रजा का ध्यान रखेंगे। तो राजा ने जाकर के साहब वो फल, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, राजा को मिला था वो, तो थोड़ा मैं एपिसोड को आगे ले गया, वापस आता हूँ रिवर्स में। राजा को मिला साहब अमर फल, और राजा की जो पत्नी थी वो अत्यधिक वाली, जो इस पर ज्यादा स्नेह था, उसको दे दिया कि चलो प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा, ऐसा कुछ है। मतलब वो गाना बाबूजी वहीं से आया है, भर्तृहरि के वहीं से। पत्नी को दिया तो पत्नी का जो मन था, प्रेम था, वो किसी अश्वपालक है ना उससे था, किसी व्यक्ति विशेष से था। उसने सोचा यार चलो हमारा भी प्रेम जिंदा रहे, राजा इतना प्रयत्नशील है, मैं भी थोड़ा प्रयत्न करती हूँ। उसने उसको दे दिया। उसका भी कोई था, थी गांव की गणिका समझ रहे होंगे, मैं कहना नहीं चाहता। वो उसने सोचा चलो यार हम उससे स्नेह करते हैं तो हम उसको दे देते हैं। फिर गणिका को जब वो फल मिला, उसके बारे में पता चला, तो गणिका ने सोचा बाबूजी कि मेरा कोई जीवन है, जीवन तो राजा महाराजाओं का है, मैं काम करती हूँ, ये फल ले जाकर राजा को देती हूँ। और वही मामला गड़बड़े। जब राजा को बोला कि महाराज एक ऐसा फल लाकर मैं आपको दे रही हूँ कि आपको यदि इसने खा डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। ये नहीं पता बेचारे महाराज पे क्या गुजरने वाली। जैसे उस फल को दिया कि यार ये तो, बोला कहाँ से मिला बेटा, कहाँ से मिला। कहा जी मेरे वाले ने दिया है। बोला कहाँ से मिला, मेरी वाली ने दिया है। बोला फिर पूछने की जरूरत ही नहीं थी, घर के ही लोग खड़े थे सामने। कहा धन्य है आप, धन्य है ये, धन्य है वो, धन्य है करके उन्होंने एक श्लोक लिखा था, धिक ताम तम च मदनम च इमाम च माम च सर्वेशाम करते दिक 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 दिक। यानी सारा संसार कोई क्या है भाई, धिकार है। दिक माम, मुझे भी, दिक ताम जो मेरी पत्नी है उसको भी, दिक तम वो अश्वपालक है ना जो, उसको भी धिक्कार, और इस कामदेव को या इस मदन को, रति को भी धिक्कार, इस सारे संसार को ही धिक्कार है। तो उन्होंने लिखा है वहां, दिक ताम च, दिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। लो जी समय द्वितीय लगा दी इसने। देखो क्या लिखा है, दिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। बोले सब कोई क्या है, धिक्कार। तो बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है धिक्कार का। देखिए कितने सारे शब्दों का संग्रह किया, और दिक के युग में सभी में क्या लगा दी, द्वितीय। एक बात का और ध्यान रखना आप, संस्कृत में किसी भी शब्द का कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको बार बार पढ़ा रहे हैं ना, तो आप आगे वाले को टारगेट करोगे हमेशा। हो सकता है कभी कभार शब्द बदल के भी आ जाए, तो आप उसको भी ध्यान में रखोगे। अगला शब्द है समया, और दोनों का मतलब क्या है, पास में है। साहब बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ज्यादातर विद्यालय किसके पास होते हैं, गांव के पास में। तो क्या लिखेंगे, गांव के पास। पास के लिए आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, बताइए क्या है, विद्यालय है। विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर प्रथमा में क्या बनेगा, विद्यालय। अस्ति चाहो तो लिखो, अंडरस्टूड एक वचन दे के विद्यालय है। चलो बनाओ, मैं समझता हूँ आप बना लेंगे। ग्रामम समया निक्सा विद्यालय। और आपने ये भी देखा होगा कि विद्यालय के पास में ही नलकूप होता है, या गांव के पास उद्यान, कुछ भी हो सकता है। अब की बार विद्यालय के पास में बोल रहा हूँ, बताइए विद्यालय के क्या लिखेंगे आगे, समया या निक्सा। नलकूप है, नलकूप समझ रहे हैं हम, कूप यानी कुआ, और ऐसा कुआ जिसके नल लगा हो, हेडपंप। नलकूप अस्ति, ये पुल्लिंग शब्द है, बन जाएगा नलकूपः अस्ति। किसके समया,
विद्यालयम समय। चलो मैं कुछ और बोलता हूँ ऐसे ही सीखने के लिए। नगर के पास में विद्यालय है, नगरम समया विद्यालयः, ऐसे पढ़ोगे ना। शिक्षक के पास में छात्र है, शिक्षकम समया छात्रः अस्ति। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या लिखा है, प्रति। प्रति का मतलब छात्र विद्यालय की ओर जाता है। कौन? छात्र। किसकी ओर? विद्यालय की ओर। तो विद्यालय की ओर के लिए क्या लिखोगे? प्रति। जाता है मतलब गच्छति। अब मुझे बताइए प्रति के युग में क्या करोगे? क्या बनेगा? कौन जाता है या विद्यालय जाता है? चलिए छात्र से क्या बन जाएगा? पूरा पढ़ो, छात्र है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षित को प्रतिभाति नहीं दिखाई देता है, किंचित यानी कुछ भी, प्रतिभाति यानी दिखाई, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ भी। भूखे इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कहा जाता है ना, भूख लगी तो इंसान सूखी सूखी रोटियों को बिना किसी सब्जी के, बिना किसी साथ के सहयोग के खा लेता है, खाता है ना। जब आप लोग रहते थे गांव में, थोड़ा कठोर परिश्रम करते थे, कभी मिट्टी डालते थे, कभी खेत में काम करते थे, और जब उस खेत की 12-1 बजे गर्मी में जो कुछ आपको मिलता था, कितनी सहृदयता से आप लोग उनको रोल बना बना के या चबा चबा के। गांव में तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको जबरदस्ती सूखा सूखा के खाया जाता है। लोग कहते हैं रूखा सूखा खाते हैं, हम तो रूखा सूखा कर करके खाते हैं। अभी दीपावली गई तो उसमें जो कटिंग होती है ना गुड़ में और आटे का, वो शक्कर पारा लाइक दिस, चतुर्भुज एंड त्रिभुज, बहुत सारा बनाते हैं। पहले अल्टीमेटम दे देते हैं, घर में माहौल हो जाता है कि मम्मी एक्स्ट्रा, जाएंगे वापस संस्था में तब वहाँ कुकुड़ 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 करते रहेंगे। कई लोग तो चुपकी चुपकी चलाते रहते हैं, हम समझ रहे जर्दा खा रहे, पता नहीं शक्कर पारा चल रहा है इधर। शक्कर पारा समझ रहे सब? नहीं समझे तो भी बहुत अच्छी बात, चलेगा तो सही ना कि पता नहीं क्या विचित्र चीज़ है जिसको कुकुड़ कुकुड़ खाती है दुनिया, जिज्ञासा बढ़ेगी। अब देखो प्रति है ना, बताओ बुभुक्षित से क्या बनेगा? जोर से बोलो, पढ़ो एक बार इसको, समझ रहे हो ना। इन सभी शब्दों के योग में जब भी आप प्रयोग करेंगे कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया। लिखना स्टार्ट करो, आगे नंबर उस पर डाल के। पहले मैं जो सब बोलूँ ना एक बार वैसा करके फिर उसको उतारेंगे हम। पहले शब्दों का नाम लिखेंगे, लिखो। अगला नियम है ऐसे डाल लो, 2-3 सूत्र है ना, एक कारिका है, एक सूत्र का एक साथ लिख दिया है मैंने, तो लिखे आप। देखो अभितः, उभयतः, नहीं एक बार तिरछा लिखो जी, फिर ऐसे उतार लेना जी आप, लिखने में क्या जोर। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, परितः, सर्वतः, समया, क्या है? धिक्हा, धिक्हा, समया निक्सा और प्रति। प्रति तक लिख लो एक बार। शब्दों के योग में, शब्दों के योग में नहीं, वो तो मुझे पता है, जैसा भी आप लिख रहे हैं है ना, आप तो ऐसे लिखोगे ना जैसे आपके जैसे की जैसे, हमारे जैसे तो बहुत आते हैं आपके पास। लिखो, शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। चलो लिखो साहब, अब जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं, 2-2 का जोड़ा बना के लिखेंगे हम। अभितः, उभयतः, अभितः, उभयतः, दोनों का अर्थ क्या लिखेंगे? दोनों ओर से या दोनों ओर, दोनों ओर, है ना। खुला खुला लिखना, एक आध लाइन छोड़ छोड़ के, ताकि कोई उदाहरण नीचे भी आए तो सेट हो जाए। परितः सर्वतः का